तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एक ग्लोबल इश्यू के बारे में। अभी कुछ समय से जो है ईरान और अमेरिका और इज़राइल की लड़ाई चल रही है और सब लोग इसको एक वर्ल्ड वॉर की तरह देख रहे हैं। देखा भी जा रहा है, कुछ हालात भी ऐसे ही आ गए हैं क्योंकि क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए हैं हर कंट्री में। कुछ एनर्जीज़ के ऊपर, कुछ मेटल के ऊपर, हर जगह दिक्कत ही दिक्कत हो रही है क्योंकि मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है। ग्लोबल सप्लाई चेन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और ग्लोबल चेन सप्लाई को दिक्कत तो हो रही है, इसके साथ साथ एक फैक्टर और आ रहा है जो कि करेंसी का है। करेंसी भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मोड पे आ गई है। आपको याद होगा कुछ समय पहले अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने रुपए कार्ड को लॉन्च करने की कोशिश करी थी और कुछ हद तक उसमें इन्होंने कुछ कंट्रियों में लागू करने की भी कोशिश करी थी कि हम जो है रुपए कार्ड को लागू करेंगे और डिजिटली तौर पे आईएनआर से पेमेंट वहाँ पर हो पाएगी। इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखा जा सकता है कि करेंसी को बचाना देश के लिए कितना ज़्यादा अहम हो गया है और हर कंट्री लगभग अपनी करेंसी को बचाने की कोशिश कर रही है। इधर सारा जो लड़ाई की तरफ जो ध्यान है वो सबका ध्यान एनर्जी सेक्टर की तरफ, मेटल सेक्टर की तरफ चला गया है, लेकिन इसके साथ ही एक और बैक एंड पे काम चल रहा है जो कि करेंसी का है। अब करेंसी में भी प्रॉब्लम हो रही है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रही है। आपको पता होगा कि आईएनआर लगभग 95 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से पहुंच चुका है। और हम बात करें डॉलर की कि डॉलर महंगा हो गया और आईएनआर ज़्यादा लग रहा है $1 के कंपैरिजन में। लेकिन इसके साथ ही क्या हमने ये जानने की कोशिश करी कि क्या दूसरी करेंसीज़ में भी कुछ हलचल हुई है? जी हाँ, बिल्कुल हुई है। दूसरी करेंसी में भी इतनी ही हलचल हुई है। अभी कुछ ईरान की तरफ से एक बयान आया था, करीब 10-12 दिन के आसपास हो गए होंगे उस बयान को आए हुए, कि अब हम व्यापार जो है डॉलर में नहीं करेंगे। हम व्यापार ऑयल कोई भी हमारे यहाँ से ख़रीदता है तो हम उस व्यापार को चाइनीज़ करेंसी में करेंगे, यानी कि चाइनीज़ येन में अब वो लेन देन करेंगे। जैसे ही इनका बयान आता है कि हम चाइनीज़ येन में लेन देन करेंगे, चाइनीज़ येन से हम ऑयल देंगे, हम डॉलर नहीं लेंगे, हम ये किसी तरीके से अमेरिका को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसका बेनिफिट बैक एंड पे जाके हिडन में चाइना को कहीं ना कहीं एक बयान से बेनिफिट हो गया। मैं इसको एक बार आप लोगों को चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये हुआ कैसे है। आइए, ये हमारे सामने डॉलर का चार्ट है जो अभी DXY जो है, जिसको हम डॉलर में देखते हैं। तो ये डॉलर इंडेक्स जो चल रहा है ये अभी डाउन है। दूसरा, हम ये चाइनीज़ येन पर आईएनआर हम देख रहे हैं कि एक चाइनीज़ येन पे आईएनआर कितना लग रहा है। अभी अगर जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं, करीब यहाँ पर इस पॉइंट की हम बात करते हैं, तो ये डेट थी हमारी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल के बाद ये डेट थी हमारी 17 अप्रैल। 17 अप्रैल के बाद देखो आप, एक चाइनीज़ येन पे कितना ज़्यादा उछाल आया कि जहाँ पर 13.466 था वो बढ़ के 13.89 या करीब 90 के आसपास चाइनीज़ येन ने भी बढ़त ली है। और इधर हम बात कर रहे हैं पर डॉलर चाइनीज़ येन की, तो अभी देखिए डॉलर के क्या हाल है। और चाइनीज़ येन ने कहीं ना कहीं इस चीज़ में बाजी मार ली है और हमारा आईएनआर
बेचारा INR पिछड़ गया है इस दौड़ में। और ये देखिए USD INR के हालात। दोस्तों अगर ये इस रेंज को गलती से तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो करेंसी को फिर कौन बचाएगा। ये तो बहुत बुरे हालात हैं करेंसी के। ये हम डेली चार्ट देख रहे हैं और हम इसको वीक में देखेंगे तो देखिए कैसे तीर की तरह ये बढ़ा है। हर महीने लगातार 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 दोष देते हैं गवर्नमेंट को। तो बात करें 22 से लेके और करीब करीब 26 तक का ये चार्ट हमारे सामने अभी अवेलेबल है। इससे पीछे का चार्ट अभी हमें दिख नहीं रहा, उसको भी देखेंगे तो लगभग ऐसे ही हालात हैं। तो ये करेंसी जो आपने देखी है, इनके हालात देखे हैं ये कैसे हो रहे हैं। अगर इसमें इस लड़ाई में चाइना को फ़ायदा नहीं होता तो चाइनीज़ करेंसी भी कहीं ना कहीं डिवैल्यूएट होती, लेकिन चाइनीज़ करेंसी को वैल्यू मिली है और इंडियन करेंसी डिवैल्यूएट हुई है। इसमें वार एनर्जी की तो है ही, वार एनर्जी की से हट के करेंसी पर भी है। हम अगर करेंसी डिवैल्यूएट होगी तो हर आइटम हमें ऑटोमेटिकली वैसे ही महंगी हो जाएगी। जैसे अभी हम अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जा रहे हैं तो जो लैपटॉप वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह रिसेंट में महंगे हुए हैं, ये अगर 1 लाख का मिल रहा था तो वो अभी 1,10,000 का, 1,05,000 का, ऐसे ऑटोमेटिक वो महंगे हो गए, जबकि उनको पीछे से महंगा नहीं हुआ। कहने को तो यही कहा जा रहा है कि ये रेट पीछे से बढ़कर आए हैं, लेकिन पीछे से बढ़कर कुछ नहीं आया। ये सारा हमारा करेंसी की डिवैल्यूएशन के कारण हुआ है। हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हुई है और ये रेट अभी जो मार्केट में बातें चल रही है कि कुछ रेट चीज़ों में रेट डाउन हो जाएंगे, रेट डाउन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आइटम का रेट डाउन हो सकता है, लेकिन करेंसी के रेट को डाउन होने के लिए कुछ ना कुछ सरकार को बड़े बदलाव करने पड़ते हैं और कुछ ना कुछ सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिससे हमारी करेंसी को स्टेबिलिटी मिले। और अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसे कोई हालात हैं या किसी भी तरीके का कोई इंडिकेशन नहीं है कि हमारी करेंसी को कहीं स्ट्रॉन्ग बनाने का कुछ कहीं तो चल रहा हो। बाकी सरकार अच्छी है, सरकार इस पे ध्यान रखेगी, कोशिश करते हैं, देखते रहेंगे और इन्हीं चार्ट्स को देखकर हम अपनी ट्रेडिंग को भी सुधारते रहेंगे। ट्रेडिंग करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हर चीज़ पे नज़र रखना है। अगर आप हर चीज़ पे नज़र रखेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी ट्रेडिंग को अच्छा बना सकते हैं। बहुत से लोग ट्रेडिंग में अपने पैसे गंवा देते हैं। पैसे गंवाने की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में होती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रेडिंग में। लेकिन अगर आप ग्लोबल ओवरव्यू के हिसाब से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें किस जगह, किस आइटम पे, किस स्टॉक में, किस प्रोडक्ट पे किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडिंग कहने को शब्द छोटा सा हो गया, कह देते हैं कि ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या? ट्रेड यानी कि एक व्यापार से जुड़ा हुआ शब्द है। जब भी कोई व्यापार करता है, किसी भी तरीके का व्यापार होता है, तो वो ट्रेड ही कहलाता है। कोई भी व्यापार आप कर सकते हो। फिजिकली तौर पे अगर एक दुकानदार जो है, परचून की दुकान है या कोई भी दुकान है, उस दुकान से जो व्यापार कर रहा है बंदा, जो नमकीन, दाल, चीनी, जो भी आइटम, चिप्स, कुरकुरे, जो भी वो बेच रहा है, ग्रोसरी के आइटम जो बेच रहा है, वो एक तरह से ट्रेड ही है और वो भी ट्रेडिंग में ही चला जाता है। तो वो फिजिकली है, ये इलेक्ट्रॉनिकली है। अब इलेक्ट्रॉनिकली को थोड़ा सा समझना टिपिकल हो जाता है। हमें पता होता है चीनी इतने रुपए केजी है तो हम उतना रुपए दे के चीनी ले आते हैं। उसमें रेट घटता बढ़ता है तो हमें दुकानदार बता देता है कि इतना रेट घट गया या बढ़ गया।
इसमें हमें पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद हमें पता लगता है कि रेट घटने वाला है या बढ़ने वाला है। पहले नहीं पता लगता। उधर हमें दुकानदार पहले बता देता है कि इतने रुपए किलो चीनी है तो इतने रुपए आप हमें दीजिए तो हम आपको देंगे। यहाँ रेट तो हमें दिख रहा होता है, लेकिन होने वाला क्या है ये हमें नहीं दिख रहा होता। उधर दुकानदार को भी नहीं दिख रहा होता। अगली बार लेने जाते हैं तो कम ज़्यादा मिलता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी है। व्यापार को व्यापार के नज़रिए से देखेंगे तो कहीं ना कहीं सुखी रहेंगे। उसको हर तरीके से देखना पड़ेगा आपको। ग्लोबली भी देखना पड़ेगा, करेंसी में भी देखना पड़ेगा, कमोडिटीज़ में भी देखना पड़ेगा, तब जाकर हम किसी स्टॉक्स में या इंडेक्स में ट्रेड करने के लायक होते हैं। किसी पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट को देखकर ट्रेड करना और सिर्फ उसी को देख के उसमें ट्रेड करते रहना, बाहर के व्यूज़ ना लेना, ये कहीं ना कहीं रिस्की हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और ऐसा ही इंटरेस्टिंग सा डिस्कस करेंगे और कोशिश करूँगा मैं आपसे कुछ और नई आइटम या कोई नई चीज़ दिखाने की या नई चीज़ समझाने की, जिसको हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इस्तेमाल करके उसको अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।